नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहां पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सभापति महोदय कि सबसे ज्यादा आजादी के बाद यदि कहीं ध्यान देना है तो वह बच्चों के लिए देना है और महिलाओं के लिए देना है। और भोर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जब 47 में हमारी सरकार बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू साहब हुए, तो उन्होंने एक छोटा मोटा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन 10 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो एक कमेटी जो है 1959 से 61 तक एक मुदलियार कमेटी बनी, सभापति महोदय। और मुदलियार कमेटी ने कहा कि पिछले 10-12 साल 15 साल का जो अपना अध्ययन है, उस अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि पिछले 13-14 साल में जिस आधार पर कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के माल न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, महिलाओं की एनीमिया की बीमारी को खत्म करने के लिए, इस देश से कुपोषण को और हंगर को, भूख को मिटाने के लिए जो कार्य होना चाहिए था, वो कार्य नहीं हुआ। और रिपोर्टें आती हैं, चली जाती हैं। 46 में रिपोर्ट आ गया, 59-60 में 46 में भोर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, 59-60 में जो है रिपोर्ट आ गई, मुदलियार कमेटी की रिपोर्ट आ गई। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट ऐसे ही जैसे बंद हो जाता है, वो बंद हो गया। अचानक जो है होश आता है सरकार को, और 1975 में श्रीमती गांधी, क्योंकि उन्होंने कई एक फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाए, कई एक लेजिस्लेशन ऐसे आए जो कि उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन ही है, सभापति महोदय, कि 1969 में जब बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था तो इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया कि ईस्टर्न इंडिया में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, सीडी रेशियो है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो 30% 32% से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हमको बैंक को नेशनलाइज करना है, गरीबी हटाना है। 71 में उन्होंने नारा दिया। लेकिन दोनों का जो हस्त्र हमने देखा, जो नारा है, वो नारा यह है कि बैंक के नेशनलाइजेशन के बाद भी 1969 से लेकर 2014 तक, जिस राज्य से मैं आता हूं, झारखंड से, बिहार से, यदि बंगाल की बात करें, यदि उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो आज भी 2014 तक, अब वो सीडी रेशियो 35% पर आया है, लेकिन 2014 में जब माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो वो सीडी रेशियो केवल और केवल 30% ही था। जिस 69 से लेकर 2014 तक इस देश का यही हाल था। और उसी तरह से गरीबी हटाओ की यदि बात करेंगे तो गरीबी हटाओ का जो नारा था, वो नारा यदि 2014 तक देखेंगे तो जो यहां सदन में लगातार जीत कर आए हैं, और खासकर इसमें कई एक लोग बैठे हुए हैं जहां जो 2009 में हम लोग सब साथी सांसद बनकर आए, जैसे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं मेघवाल साहब, जो राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, आप जो सभापति महोदय, आप तो हम लोगों से सीनियर हैं, आप तो पहले ही जीत कर आए। हम लोग जितने लोग बैठे हैं उसमें सबसे सीनियर आप ही हैं। यदि आप देखे होंगे तो मैं जब 2009 में चुनाव लड़ने के लिए गया तो एक ही नारा था कि आप हमारा लाल कार्ड बना दीजिएगा, बीपीएल कार्ड बना दीजिएगा। इसका मतलब यह है, और गांव की महिलाएं, पुरुष और वोट जो है, वोट की राजनीति उसी आधार पर चलती थी, और गरीबी नहीं हटा। 2014 के बाद जिस तरह से सरकार ने अपना मापदंड बदला, जिस तरह से उसने जोड़ा कि किस तरह से बिजली मिलेगी, किस तरह से फूड सिक्योरिटी एक्ट में लोगों को खाद्यान्न मिलेगा, किस तरह से लोगों को नौकरी मिलेगी, जिस तरह से उनका विकास होगा, उसके आधार पर आज सांसद होने के नाते मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम हमारे जैसे लोगों को उन्होंने एक मुक्त कर दिया, और जो अमीरी और गरीबी की जो खाई, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो खाई बढ़ रही थी, उसको खत्म करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया, और धीरे धीरे गरीबी भी कम हो गई। मैं 3-4 चीज आपको
बताना चाहता हूं, जो मैंने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि ये जो आईसीडीएस स्कीम था, इसको हमने किस ढंग से एक तरीके से आप समझिए कि फेल करने के लिए या एक नारे के तौर पर हमने लिया। मैं आपको कुछ जजमेंट कोट करना चाहता हूं सभापति महोदय कि क्या किया। कांग्रेस ने आईसीडीएस स्कीम चलाया, बधाई के पात्र है, लेकिन उसमें महिलाओं की स्थिति क्या हुई, बच्चों की क्या स्थिति हुई। मैं 2009 का ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज का जो है जजमेंट कोट करना चाहता हूं। अरिजीत परसायत जी ने कहा कि ग्रीवांस इज मेड बाय द पिटिशनर अबाउट द नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय दिस कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट relating to integrated child development scheme. The scheme is meant for children of the age group of 0-6, pregnant women, lactating mothers and adolescent girls. Undisputedly, funds are released by the central government to state governments who are required to implement the scheme. They are not implementing it and central government is not taking care. ये रिपोर्ट, ये 2009 का ये जजमेंट है सर, और 2009 का जजमेंट इसीलिए आया कि 2004 में भी और 2006 में उसी कोर्ट ने लगातार 2 ऑब्जर्वेशन किए कि ये जो तुम स्कीम लागू कर रहे हो, इस स्कीम में तुम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हो जिसमें से कि हम जिस चीज के लिए इस स्कीम को लेकर आए, जिस स्कीम के लिए कि लगातार 2001 हो, 2004 हो, 2006 हो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, वो ऑब्जर्वेशन तुम पूरा नहीं कर रहे हो। क्या इसी तरह के आईसीडीएस स्कीम के साथ अपने को बढ़ना चाहिए? जिस तरह से रितेश पांडे साहब लेकर आए हैं, क्या आंगनवाड़ी वर्कर की स्थिति को कभी आपने देखा है? कभी सहायिका के स्थिति को देखने का जो है किसी ने प्रयास किया? मॉनिटरिंग कमेटी जो है, मॉनिटरिंग कमेटी कैसी होनी चाहिए, लोग सभी बात करते हैं। जगदम्बिका पाल जी हमारे जो सीनियर अभी बोल कर गए, बहुत अच्छा बोलते हैं और आंगनवाड़ी के साथ वो लगे हुए हैं। जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ता है, निश्चित तौर पर उसका एक फोकस जो है बच्चों के कारण, महिलाओं के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, एनीमिया के कारण, निश्चित तौर पर वो एक, चाहे वोट बैंक की राजनीति कह लीजिए या आप समझिए कि समाज में वो कुछ काम करने के लिए गया है, तो वो उस काम करने के कारण सबका ध्यान जो है निश्चित तौर पर आंगनवाड़ी केंद्र पर होता है। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका का सिलेक्शन कैसे होता है? बिहार में कैसा होता है, झारखंड में कैसा होता है, उत्तर प्रदेश में कैसा होता है? और इसको अपने को पार्टीजन एंगल से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। यदि हम पंचायतों को यह अधिकार देने की बात करते हैं कि पंचायत में मुखिया जो है इन चीजों को कोऑर्डिनेट करेगा, तो कभी आपने देखा है कि मुखिया क्या काम करता है? मुखिया जो है, क्योंकि बीपीएल सूची में जो सबसे बड़ी समस्या आई सर, कि नाम काटने का और नाम जोड़ने का अधिकार हमने ग्राम पंचायत को दे दिया, मुखिया को दे दिया, कि जो अमीर हो गए उसका नाम जो है आप काट दो और जो गरीब हो गए उसका नाम जो है जोड़ दो।